Artificial intuition. This is incredible. Look how it solves the equation so quickly. Solve problems in exact. I get it now. Let me see. Hello everyone, welcome to Visualization Studies Creative Digital Learning channel। हम एक्सरसाइज 4A के 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/5 विद न्यूमरेटर 32। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलना है कि हमें 4/5 लिखने हैं एंड उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे हमें 32 न्यूमरेटर में आंसर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, ताकि हमारा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 32 आए। ठीक, तो इन दोनों का एक ट्रिक होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 4 को 32 से डिवाइड करिए, 20 का नंबर आ जाएगा। 4 8 जा 32, ये कटा जाएगा, तुम्हारा 8 आंसर है। 8 को हम अगर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सेम नंबर को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, दिस इज आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। 7/9 न्यूमरेटर में क्या चाहिए, हमें चाहिए 42। आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो 7 6 जा 42, सेम नंबर को यहाँ पे भी लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 6 जा 50। तो जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 42/54, दिस इज आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। 3/7, इसमें कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, 63 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में मुझे 63 चाहिए। तो ऐसे ही हम इसको भी डिवाइड करेंगे, 63 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 9 जा 63, ये कट जाएगा। तो 9 डिनोमिनेटर में आया तो सेम हम वैल्यू लेंगे न्यूमरेटर में भी, तो 9 3 जा 27, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। 10/13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 78 आना चाहिए। हम डिवाइड कर देंगे 20 का नंबर निकालने के लिए, तो 13 डिवाइड 78, 13 6 78, ये कट जाएगा, तो मेरा आया 6। तो हम सेम वैल्यू लेंगे न्यूमरेटर में भी 6, तो 10 6 60, 60/78 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। write an equivalent fraction of 32/48 with numerator 2। क्वेश्चन 7, फर्स्ट 32/48। ऐसा बोला है कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 2 हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। लेट अस सपोज, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 4/5 और हमें न्यूमरेटर में चाहिए 32। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझिएगा आप लोग। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि स्मॉल नंबर से बिगर नंबर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम स्मॉल नंबर से बिगर नंबर की तरफ जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम बिगर नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जाएंगे तो हमें डिवाइड करना होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 32/48,
फ्रैक्शन को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, बट हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 2 चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, बिगर नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें सेम नंबर से डिवाइड करना होगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तभी तो हमें स्मॉल वैल्यू मिलेगी। चलिए करके देखते हैं। 2 को डिवाइड करते हैं 32 से, तो हमें पता है 2 1 2 से 12 ये क्रॉस हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या है 16। तो 16 से हम डिवाइड करेंगे तो जाकर मेरा न्यूमरेटर में 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में भी हम 16 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 3। 16 3 48। तो मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ, टू बाई 3 आंसर। क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ खुद से ट्राई कीजिए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और मिलाइएगा कि आपके कितने सही आंसर्स होंगे। चलिए सेकेंड स्टार्ट करते हैं। 21/28 है और हमें न्यूमरेटर में चाहिए 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिगर नंबर से स्मॉल नंबर तक जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 को डिवाइड करते हैं 21 से, 3 से बन गया 21, तो 7 आ गई वैल्यू, यहाँ से भी हम 7 को डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, तो 3/4 is equivalent 5। This is the answer. Question number third, 24/56 कि हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर में क्या आएगा 7। तो हम डिवाइड करते हैं 7 को 56 से, सो 7 8 जा 56, मेरा 8 आंसर आया है। अब सेम नंबर को न्यूमरेटर से भी डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 3/7, so 3/7 is equivalent fraction। So question number 4, 221 डिवाइड बाई 132 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा 12। बिगर से स्मॉल जाएंगे इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं 12 को 132 से डिवाइड करते ताकि 20 का नंबर निकल सके। 12 1 जा 12, 1 2 1 जा 12, एक कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 11। सेम नंबर को डिवाइड करेंगे, 11 डिवाइड बाई 1 2 1, 11 1 जा 11, 1 1 11 हो गया, क्रॉस 11, मेरा आंसर आ गया 11
by 12. 11 by 12 is equivalent fraction. Question number 8. Question number 8. Write an equivalent fraction of 45 by 54 with numerator 20. तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्या है, 45 डिवाइड बाय 54, हमें न्यूमरेटर में 20 चाहिए। तो हमें पता है अगर हम बिगर नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम उसके लिए क्या करते थे, एलसीएम डिवाइड लेते थे। उसके लिए हम डिवाइड करते थे। 22 जा 45। तो ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जहाँ पे आपके रिमाइंडर बचते हैं। अगर रिमाइंडर बचते हैं डिवाइड करने पे, तो हमें स्टेप 1 क्या करने होंगे, स्टेप 1 हमें फाइंड HCF of 55 and 54। अगर रिमाइंडर बचते हैं तो इस नंबर से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे। ये हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे सॉल्यूशन के लिए। स्टेप 1, फाइंड द HCF ऑफ 45 and 54। सो हम HCF फाइंड आउट करते हैं। 45 स्मॉल नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करना होता है। 45 पंजा 45, तो ये बन गया 9। तो फिर हम ये स्मॉल नंबर लेंगे 45, 9 5 जा 45। ये मैं डिवाइड नहीं कर रहा, ये मैं HCF ले रहा हूँ। तो जो हमारा नंबर लास्ट में आएगा वो हमारा क्या होगा, HCF। तो मेरा स्टेप 1 में HCF आया है 9। अब स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, स्टेप 2 में जो भी मेरा फ्रैक्शन है 45 डिवाइड बाय 54, उसको हमें HCF से न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। अब जो ये फ्रैक्शन आया है 5/6, इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर 20 लाने के लिए। स्टेप 3, 5/6 को हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट हमें न्यूमरेटर में 20 आंसर मिल सके। तो हमें पता है स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 4 जा 20, सेम नंबर से यहाँ भी करेंगे, 6 4 जा 24। 20 divided by 24 is equivalent 5। This is the answer। क्वेश्चन 8 का सेकेंड, 75 डिवाइड बाय 90 तो हमें किस नंबर से डिवाइड करना है कि मुझे डिनोमिनेटर में 42 आए। तो उससे ट्राई कीजिए, जैसे पहला वाला था सेम वैसे ही। अगर आपको नहीं आता है तो फिर अब सोल्यूशन देखिएगा। स्टेप 1 में क्या था, HCF निकालना है मुझे, उसमें 75 and 90।
75 डिवाइड 90, 75 from the 75, ये आ जाएगा 15, स्मॉलर नंबर 15, 5 से 75 ये कट हो जाएगा, 50 मेरा हो जाएगा 15। स्टेप 2 में भी क्या करना है, जो भी मेरा फ्रैक्शन गिवन है, जो भी हमने ऐसे फाइंड आउट किया है उससे हमको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। तो 15 5 से 75, 15 6 से 90, 5/6। तो जो ये मेरा नंबर आया है 5/6, उसको हमें किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो डैट हमें डिनोमिनेटर में 42 आंसर मिल सके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 7 जा 42 और वही 7 हमें न्यूमरेटर में भी देना हो, 5 7 जा 30। तो मेरा आंसर आ गया 35/42 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 9 10 11 डिस्कस करेंगे। थैंक्स एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, सो डैट उन लोग को भी नॉलेज हो सके।